जिसके माध्यम से यहाँ पर पुलिस पीछे खड़ी है, बैरिकेडिंग जंप कर। पुलिस को हमेशा से लाया गया है युवाओं की आवाज को दबाने के लिए, पुलिस तो आती है सबसे आगे। अभी हो रही है, हमारे कई भाइयों की गिरफ्तारियां होगी, कई भाई हमारे इसमें गिरफ्तार होंगे। ये प्रोटेस्ट NSUI की तरफ से किया जा रहा है दिल्ली के पार्लियामेंट के बगल में। ये नारा लगा रहे हैं, गली गली में चोर है, अडानी चोर है, इस तरह से। सुन लीजिए नारे क्या लगा रहे हैं। बैरिकेडिंग कर ली गई है यहाँ पर, यहाँ से बाहर निकलने कोई चांसेस नहीं है, देख सकते हैं पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि इन्होंने परमिशन लिया था उद्योग भवन तक जाने का, मार्च करने का, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स यहाँ पर आ गई है और फिर यहाँ से आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही रोड दूसरे रोड से मिलती है, मुख्य मार्ग से मिलती है, यहाँ पर ऐसे बैरिकेडिंग कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हालांकि यहाँ से जो NSUI के जो स्टूडेंट लोग हैं सभी चाहते हैं कि बाहर निकलें, बाहर निकलकर अपनी प्रोटेस्ट करें, अपनी बातों को रखें, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेस नहीं मिल पा रहा है। ये लोग आगे बढ़ने को देने को तैयार नहीं है। ये देखिए भागने की उतरने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेडिंग को उतरने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए बैरिकेडिंग को फांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि पुलिस प्रशासन की ओर से डिटेन भी किया जा सकता है। लेकिन बैरिकेडिंग के लिए जो लगाया गया था ये जो है उस पर खड़े हो गए हैं और देखिए चिल्ला रहे हैं, गली गली में शोर है, अडानी चोर है, इस तरह से नारे लगा रहे हैं। आप देखिए आपको भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर दिखाई देगी, पूरी तैनाती के साथ पुलिस पहुंची है और फिर अभी यहाँ से निकलने के लिए नहीं दे रहे हैं। यहीं पर इस प्रोटेस्ट को रोक दिया गया है, किसी भी सूरत में से यहाँ से बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से पुलिस छावनी में ये NSUI की जो रोड है, सामने से गुजरी रोड है, वहाँ पर NSUI की जो रोड है वो छावनी में बदल गई है। ये सारे स्टूडेंट हैं NSUI के और फिर ये मोदी अडानी के जो एंगल है वो ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ का माहौल देखिए कितना गर्म है। अभी आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है, पुलिस यहाँ पर तैनात है। देख लीजिए प्रोटेस्ट को आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा, इसे यही रोका जा रहा है। क्या वो आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा? आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, किसी भी बार बार पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है और आगे बढ़ने देने की कोई भी ये नहीं चाहते बिल्कुल भी। पुलिस प्रशासन पूरा मोदी के हिसाब से पूरी कार्यशैली करने में लगा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा जो मांगे हैं, NSUI हमेशा से एक ऐसा छात्र संगठन रहा है जो हमेशा से देश के भरोसे में, छात्र हितों में और आम गरीब शोषित वंचित की लड़ाई में हमेशा से जागरूक रहा है, तत्पर रहा है। लेकिन मोदी जी के द्वारा, मोदी के इशारों पर जो दिल्ली पुलिस कार्य कर रही है और वो NSUI को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती और विरोध प्रदर्शन करने से भी बार बार रोका जा रहा है। क्या मांगे आप लोग? ये मांगे ये हैं कि अडानी जी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर जितने भी आरोप हैं उनकी अच्छे से जांच की जाए। पूरे उनके जितने भी दोष हैं उनकी सारी जांचें हो और उनको जिसमें वो दोषी पाए जाते हैं उनको उनकी सजा दी जाए। क्या आरोप लगा रहे हैं अडानी पर? जी, अडानी पर क्या आरोप लगा रहे हैं आप लोग? अडानी जी के ऊपर सेबी में उन्होंने घोटाले किए। आज देश में जितने भी घोटाले हैं उनमें उनका भरपूर योगदान है और वो हमेशा से एक तरह से बीजेपी पार्टी को फंडिंग करने का काम जो अडानी जी करते हैं और अपने इशारों पर जो सरकार चलाते हैं उसके हम खिलाफ हैं। हर एक वंचित की, शोषित की जो उनका फंड है वो उनको मिलना चाहिए, ना कि मोदी जी सिर्फ अडानी जी को
अपना सारा जो सरकार का जो सहयोग है उनको प्रदान कर उनके व्यापार में बढ़ोतरी करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोगों की जो मार्च थी कि कहाँ से कहाँ तक थी जी, मार्च का परमिशन कहाँ से कहाँ तक मिला था? हमें अभी यहाँ से अंदर तक बाहर तक जाने का था, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जा रही और हर चीज़ को कि NSCI कोई भी विरोध प्रदर्शन ना करे, कोई भी कार्य ना करे, इसके लिए बार बार ये योगदान किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस पूरा एकदम मोदी जी के इशारों पर कार्य करने में लगी हुई है। बोलिए भैया, आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया रहा? आगे दिल्ली पुलिस है जो आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हम सभी चाहते हैं कि अडानी को भारत सरकार जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे या इस मामले की तह तक जाके इसकी जांच करे और जो भी अडानी ने गलतियां की है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, ताकि अडानी गिरफ्तार होने पे इस मामले का पता चलेगा कि अडानी ने क्या गलतियां की है, अडानी ने कितनी घूस दी है और जो अमेरिका ने उस पर इल्जाम लगाया वो सही है या गलत है। उसके लिए आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ने नहीं दिया रहा है? धरना प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि हम आगे तक जाएं और संसद का भी हम जल्दी घेराव करेंगे। अगर भारत सरकार ने जल्दी से गिरफ्तार नहीं किया तो हम संसद का घेराव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जल्दी से जल्दी करेंगे। लोगों को आगे बढ़ने दिया नहीं जा रहा है, संसद भवन कैसे पहुंचेंगे आप लोग? हमें आगे आज अगर बढ़ने नहीं दिया तो हम भी जल्दी एक विशेष रणनीति के तहत रणनीति बना के और पूरे देश से यहाँ पे NSCI के जो भी छात्र हैं वो एकत्रित होंगे और आगे एक नई रणनीति बना के हम संसद का घेराव करेंगे इस मुद्दे को लेके। युवा कांग्रेस कार्यालय के सामने में इनका ऑफिस है NSCI का, और फिर देखिए जैसे ये रोड से मिलती है इसे बैरिकेडिंग कर दिया गया है, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, इससे आगे कोई आगे बढ़ नहीं सकता है और फिर यहीं से सभी को लौटना पड़ेगा और अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ही ये बाहर निकलेंगे इसे कहीं ना कहीं डिटेन कर लिया जाएगा। अब देख लीजिए पुलिस लाइन में खड़ी है, छावनी बना दिया गया इस जगह को और लगता नहीं कि ये लोग यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। अगर जो भी पढ़ेंगे पास में देख लीजिए गाड़ी खड़ी है, गाड़ी नहीं है गाड़ियाँ हैं, एक दो नहीं है कई सारी गाड़ियाँ हैं। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ेंगे बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सभी को कहीं ना कहीं डिटेन कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकार बिकाऊ है, अडानी उसका ताऊ है, जो सरकार बिकाऊ है, अडानी उसका ताऊ है। किसका ताऊ अडानी? अडानी किसका ताऊ? मोदी का, मोदी जी का। हाँ मोदी जी का ताऊ। और बताइए बीजेपी सरकार का। आता हूँ मैं। आई क्या परेशानी होगी आप लोगों को? परेशानी क्या हो गई? युवा परेशान हो रहा है देश का। आप देख रहे हो किस तरह से युवा आज इस जगह इकट्ठा हुआ है। आप अगर एक आम आदमी पे एक छोटा सा भी किसी भी चीज का वो लगता है केस, आप उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, उसकी तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती है। पर नहीं, अमेरिका से उन पे केस हुआ 2200 करोड़ की रिश्वत का, उसका क्या? आज अगर आम जनता पे किसी पे होता तो क्या उसको रियायत मिलती? नहीं मिलती। तो आप लोग कहाँ से कहाँ तक जाने वाले थे प्रोटेस्ट लेकर? हम प्रोटेस्ट लेकर रोड पे जाने वाले थे। यही तक परमिशन मिला? यहीं तक परमिशन मिला था। तो बाकी ऐसा अगर ये नहीं होता तो हम बीजेपी सरकार के द्वार तक जाएंगे ये प्रदर्शन लेके। अगर हमारी आवाज नहीं सुनी गई, आम लोगों को न्याय नहीं मिला गया। साहब उस 2200 करोड़ में कितने आम युवाओं का एक एक रुपया जोड़ के बना होगा। साहब लोगों के लोन माफ नहीं होते, बड़े बड़े लोगों के लोन माफ हो जाते हैं, कोई उनके बारे में सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि अडानी जी मोदी जी के दामाद, इस तरह से आरोप लगा रहे हैं आप लोग। साहब काम वही हो रहा है दामाद वाला। आप दामाद किसी के घर पे जाता है तो उसको जुआरी मिलती है? नहीं मिलती। उसको प्रशिक्षण मिलता है? नहीं मिलता। वही चीज मोदी जी अडानी जी के साथ कर रहे हैं। क्या कर गए वो? क्या कर गए? आप देखो आज जितने भी किसान हुए, कितने हुए, उनका कर्ज एक तरीके से माफ नहीं हुआ। अडानी जी का तब जाके कर्ज माफ हो जाता है। तो जमाई का पक्ष हुआ या नहीं हुआ? आप तो मेरे को बता दीजिए। कहते हैं कि भैया अडानी जी बहुत टैक्स देते हैं, सरकार की अर्थव्यवस्था मदद। टैक्स कहाँ देते हैं? अगर टैक्स दिया होता तो इतनी वो चीजें होती। आज साहब एक जना उनके खिलाफ नहीं है, पूरा देश का युवा उनके खिलाफ है। तो वो गलत होंगे तभी तो उनके खिलाफ है। अगर वो सही होते तो आज हम इस जगह होते या नहीं होते? बीजेपी का कहना हुआ कि देखिए अडानी तो हमारे शासित राज्यों में, यानी कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ तो है ही, लेकिन इसके अलावा जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है
स्टेट के अंदर वहाँ भी है, अडानी को बढ़ावा वहाँ भी दिया जा रहा है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया। अडानी को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, उनके कार्य जो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ अडानी जी नहीं है, उनके कार्य है प्राइवेट, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। आप ये मानिए कोई हाथ पकड़ के अडानी जी को छोड़ के आ रहा है क्या? वहाँ आ रहे हैं, उनके कार्य, उनकी फैक्ट्रियां लग रही है, उसमें युवा जाएगा, बेरोजगार जाएगा। सरकार ही तो इन्होंने सारे सिस्टम बंद कर दिए। अब प्राइवेटाइजेशन में युवा कुछ ना कुछ तो करेगा। कोई सीएम बैठा है वो अपने बेरोजगार युवाओं को ऐसे थोड़ी परेशान होने देगा। वो तो कहते हैं भैया रोजगार है, कोई दिक्कत नहीं, देश में शांति सुकून है। रोजगार होता तो हम आज युवा यहाँ खड़े होते। अगर रोजगार ही होता तो हम परेशान होते नहीं होते साहब। वो तो कहते हैं सरकार को बदनाम कर रहे हैं, आपने सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कैसे सरकार को बदनाम कर रहे हैं? सरकार काम बदनामी वाले कर रही है साहब। अगर कोई चीज है जो सामने है, दिख रही है, स्पष्ट है, अमेरिका के कोर्ट से उनका वो पारित हुआ है, पुलिस स्टेशन से जहाँ भी उनका अरेस्ट वारंट पारित हुआ है, तो वो गलत है। ऐसे ही आप बताइए, कोई राजस्थान की किसी स्टेट, किसी इंडिया में किसी जगह वहां से थोड़ी हुआ है, अमेरिका से आया है साहब। आप लोग का क्या होगा? आप देखिए इस के माध्यम से यहाँ पर पुलिस पीछे खड़ी है, बैरिकेडिंग जंप कर। पुलिस को हमेशा से लाया गया है युवाओं की आवाज को दबाने के लिए। पुलिस तो आती है सबसे आगे। अभी हो रही है, हमारे कई भाइयों की गिरफ्तारियां होगी, कई भाई हमारे इसमें गिरफ्तार होंगे।